मैं फैज खान साहब का इस पर रोक लूंगा। फैज खान साहब, केवल वक्फ का विरोध करने के लिए, बिल का विरोध करने के लिए, संशोधन बिल का विरोध करने के लिए ईद में, इस पाक त्योहार में राजनीति को घुसा दिया गया। और आप देख रहे हैं ड्राफ्ट किसी ने ठीक से पढ़ा नहीं है, केवल आला कमान के कहे पर एजेंडा चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ईद और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुस्कान भाई। अल्लाह आपकी मुस्कान हमेशा कायम रखे। अरे शुक्रिया सर। और आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए, ईद का ये मुकद्दस मौका है और एक नेता की तरफ से बयान है कि काली पट्टी बांध लो। दूसरा कहता है नए कपड़े ना पहनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के लिए ईद के दिन हजरत जिब्राइल अमीन के माध्यम से खुद नया कपड़ा भेजा था जन्नत से कि हजरत इमाम हसन और हुसैन इसे पहनकर नमाज पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये कथा है कि अल्लाह खुद नए कपड़े भेज रहा है और ये दुनिया के मौलाना कह रहे हैं कि ये गम का त्यौहार है, इसमें नए कपड़े ना पहनो। मैंने तो नए कपड़े पहने, सुरमा भी लगाया, इत्र भी लगाई, ईद की नमाज भी पढ़ी और खुशी भी मनाई। क्योंकि ये वफ के चक्कर में, अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में, वफ के नाम पर मुसलमानों को, इस्लाम को, संविधान को सब पर ताक पर रख रहे हैं। क्यों आपको फैज भाई डर नहीं है कि पहले की सरकारों ने आपके हाथ काटे और अब ये सरकार आपके टुकड़े टुकड़े कर देगी, जैसा प्रोफेसर जुनैद हारिस कह रहे थे? मैं मोहम्मद फैज खान पूरा देश 15,000 किलोमीटर 30 महीने पैदल चला हूं। 2017 से 2020 पूरा भारत। मुझे किसी ने कंकर नहीं मारा कि ये मोहम्मद फैज खान है करके। तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, ये हवा हवाई केवल टीवी में बैठकर नहीं कहता हूं। आप देख लीजिए, मोहम्मद फैज खान पूरा देश पैदल चला। 80% टाइम हिंदुओं के घरों मठों में रुका है, मंदिरों में रुका है। आज सुरक्षित हूं, आनंद से हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस देश के सबसे पढ़े लिखे नेता असदुद्दीन ओवैसी, ये कितने पढ़े लिखे, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा और उनके अनुयायी उन्हीं को फॉलो करते हैं। इनका यह कहना है कि संविधान में नहीं लिखा है भारत माता की जय बोलो, तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन जय फिलिस्तीन संसद में कहते हैं। जबकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो जानता है भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 का बिंदु खा में लिखा है कि स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हमें अपने दिल में संजोना है और उसका पालन करना है। तो राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया वंदे मातरम ने भी किया, आनंद मठ, भारत माता की जय ने भी किया, इनकलाब जिंदाबाद ने भी किया, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी किया, गणेशोत्सव ने भी किया, नौ दुर्गोत्सव ने भी किया, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी किया, और हां, कुरान शरीफ और हदीस ने किया। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम भारत माता की जय कहें, क्योंकि यह संविधान में लिखा है। नहीं तो 51 का मैं कह रहा हूं, मौलिक कर्तव्य उठाकर देख लीजिए, उसका खा बिंदु उसमें स्पष्ट लिखा है। ये लोग केवल बांटने की राजनीति करते हैं, जबकि धर्म तोड़ता नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। आधा घंटा ये लोग वेट नहीं कर सकते। मुस्कान भाई 25 बार अभी इन्होंने कह दिया, आधा घंटा हमारे नेता को रोक के रखा। और ये पार्टी चलती है राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पर, ऐसा इनका दावा है। और लोहिया जी का क्या वचन है? लोग मेरी बात को आज नहीं सुन रहे हैं, मैं मर जाऊंगा उसके बाद जरूर सुनेंगे। इतना धैर्य रखा उन्होंने कि मेरे मरने के बाद सुनेंगे। और ये लोग आधा घंटा वेट नहीं कर सकते। क्या राजा महाराजा है? कहां के जिले इलाही हैं, कहां के बादशाह हैं? राम मनोहर लोहिया जी जब खत्म हुए, शरीर गया, तो भैया संपत्ति नहीं थी उनके पास, बैंक अकाउंट नहीं था, सब समाज को बांट दिया। यह समाजवाद है। और अपने परिवार में पूंजी भरने वाले लोग कह रहे हैं कि यह समाजवाद है। यह कैसा लोकतंत्र है? यह कैसा समाजवाद? बगला भगत का हर तरफ रोआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है वो झूठ वही लाजवाब है। यह कैसा समाजवाद है? और मैं कहना चाहूंगा, फिलिस्तीन से हमारी पॉलिसी है कि वहां पर हम, अरे भाई आप फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हो, फिलिस्तीन में एक तो भारत का झंडा दिखाओ जो पाकिस्तान के खिलाफ कहता हो भारत पे आक्रमण क्यों कर रहा है। तो एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि जला फिलिस्तीन तो भारत ने अपनी जान लगा दी, जला बांग्लादेश तो हाथ की रोटियां तक पहुंचा दी। और प्रश्न शेष है गद्दी के इन गद्दारों से, देश जला तो क्या मांगोगे इन भूखे बीमारों से। अरे वो हमारा एक तिरंगा तो लगा नहीं सकते, पाकिस्तान के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। और वो डिप्लोमेसी के तहत हमारे देश की सरकार जो भी करे, लेकिन आम जनता का पहला कर्तव्य है, भारतीय संविधान कहता है कि भारत माता की जय कहना है, वंदे मातरम कहना है, जय हिंद कहना है, इनकलाब जिंदाबाद कहना है। भारत का संविधान कह रहा है। अब इसीलिए डॉक्टर अजीज खान, अगर यहां विनोद बंसल होते विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी जी की जगह, तो वो कहते इसीलिए समाजवादी पार्टी को मैं नमाजवादी पार्टी कहता हूं। फैज खान साहब की बात सुनी होगी आपने, इंतजार के बाद घर वापसी नहीं हुई।
इंतजार करना पड़ा। उसके बाद अखिलेश यादव ने जो जिस काम के लिए आए थे वही किया। देखिए मैं यही कह रहा हूं, देखिए फैज खान साहब, इनको जो काम पे लगाया गया वो काम कर रहे हैं। अरे तो काम तो आप भी वही कर रहे हैं जिस काम पे आपको लगाया गया है। अरे सुनिए ना सर, अरे मैं बताऊं सर, अरे सुनिए मेरी बात, अरे सर सुनिए ना मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। मेरा काम है इस मुल्क में अमन और चैन पैदा करने के लिए बात करना। अच्छा, और मैं इतनी बात कहूं कि जो बागवा फूलों का वफादार नहीं है, तो पीडीए में पूरा मुल्क कहां आता है? अजीज खान साहब, पीडीए पीडीए में पूरा मुल्क कहां आता है? अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, अरे सुनिए, आप तो पीडीए की बात करते हैं सर। वो भी एक शेर कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल। अच्छा, शेर कहिए। सुनिए नहीं, अरे सुनिए ना, अरे भाई अब ऐसे नहीं मुस्कान। ना सुनिए, सुनाइए। बात आप समझिए, ये कह रहे हैं आधा घंटे में कोई पहाड़ नहीं टूट गया। मैं कह रहा हूं शर्म नहीं आती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो उसको आधा घंटा सड़क पे रोका गया। ये लोकतंत्र का यही मूल्यों का हनन नहीं है। ये भंडारी इसका जवाब दे चुके हैं, रोकना वर्सेस रोकना पर बैरिकेड लगा करके किसने कितनी देर रोका? अरे सुनिए ना मेरी बात, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, इंटेंशनली रोका गया। अगर वाकई में कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, अगर कोई ऐसी स्थितियां पैदा होती तो आप रोकते, समझ में आता। लेकिन इंटेंशनली ऐसा रोक करके क्या दर्शाना चाह रही सरकार ये अपनी ताकतशाही और सरकार अपनी को दर्शाना चाह रही थी कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम किसी को भी रोक सकते हैं। हाँ, रोक सकते, लेकिन आधे घंटे अगर रोकना होता, नहीं अगर रोकना होता तो घर वापस भेज देता ना प्रशासन। फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, फिर तो आपको घर वापस जाना पड़ता। बात सुनिए, अरे मुस्कान भाई, और उसके बाद सिंगल गाड़ी जो जेड प्लस सिक्योरिटी जिसके पास हो, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दे। जेड प्लस सिक्योरिटी के बावजूद आप समझिए सिंगल गाड़ी जाने दिया सर।